हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस और कैसा पेपर रहा है एसएससी सीजीएल 2022 का टियर 2 एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं एक रफ आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार यहाँ पे सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हूँ। एक 2020 वाला, 2021 वाला, जिसमें कि मैंने 2021 में मेंस भी मैंने दिया है और एक अभी 2022 का दे रहा हूँ। तो उस अनुसार से मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरीके से ओवरऑल पेपर रहा है, इस बार क्या एवरेज अटेम्प्ट है, क्या सेफ अटेम्प्ट है, कंप्यूटर और टाइपिंग किस तरीके से कट ऑफ को डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता होगा 2, 3, 6 और 7 मार्च को हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट वगैरह है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मैथ की, तो मैथ जो है अगर हम लोग पहले एसएससी मेंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो मैथ का सेक्शन है वो इजी की साइड आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेंस में जो एक्सपेक्टेड पहले मैथ्स का क्वेश्चन हुआ करता है उस लेवल का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव रूप में जरूर पूछा गया है। आगे रीजनिंग की बात करें तो पहले मेंस में रीजनिंग नहीं हुआ करता था, तो कटअप को यहाँ पे चेंज करने में जो फाइनल कटअप होगा रीजनिंग सॉरी यहाँ पे रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जैसे कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत से क्या कि लगभग सारे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन नहीं जानते हुए भी अटेम्प्ट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सही होगा। और बात करें जीके जीएस में, इसमें क्या होता है कि जो 25 क्वेश्चन प्री में जिस तरीके से आते थे पहले, उसी तरीके से यहाँ पे मेंस में 25 क्वेश्चन जोड़ दिया गया, लेकिन इसका पैटर्न जो है प्री से बिल्कुल अलग कर दिया गया है 5 से 7 क्वेश्चन का, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो अगर प्री में सोचते हैं कि हम अगर 15 अटेम्प्ट लेते हैं तो 13-14 सही हो जाता है, जो कि यहाँ पे इस 13-14 को और कम कर देगा, जो यहाँ पे जिस टाइप का पैटर्न से जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर हम लोग कंप्यूटर जो नया सेक्शन ये भी ऐड हुआ है, तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, ओवरऑल पेपर कैसा रहा। ओवरऑल पेपर जो है आप देखेंगे मैथ के लिए जो एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है हर एक डेली का, अगर हम लोग देखें 2, 3, 6 और 7 मार्च सभी को अगर मिला के देखें तो एवरेज अटेम्प्ट 23 से 24 जा रहा है। यानी कि बहुत से बच्चे हैं जो कि 23-24 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन भी इजी पूछा गया था। जो बाद बाकी 3 से 4 क्वेश्चन कह लीजिए जो थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो वो बहुत से लोग स्किप भी किए हैं, और लेकिन जिनका तैयारी अच्छा था तो वो उसको अटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरीके से अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपने 25 से प्लस अटेम्प्ट किया है और इसमें ऐड है कौन सा, आपका रॉन्ग क्वेश्चन इसमें ऐड है, इंक्लूडिंग रॉन्ग क्वेश्चन, तो अगर आपका टोटल 25 प्लस अटेम्प्ट है तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आप इसी में बोले कि अगर रॉन्ग क्वेश्चन को आप हटा दे, एक्सक्लूड कर दे, तो आपका सेफ अटेम्प्ट 22 से 23 माना जाएगा। यानी अगर 22 से 23 अगर आपने अटेम्प्ट किया है, या आप बोल सकते हैं 23 से प्लस आपका अटेम्प्ट है गलत क्वेश्चन को हटाने के बाद, तो आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं और मैथ में, और मैथ की वजह से आप सिलेक्शन से बाहर नहीं जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन को हटा दे और 23 से प्लस आपका सही हो रहा है। इसी तरीके से लेकिन रीजनिंग क्या होता है कि रीजनिंग इजियर साइड ही रहता है, और जो यहाँ पे एजम्पशन और वो लैंग्वेज बेस्ड थोड़ा लॉजिकल बेस्ड जो यहाँ पे रीजनिंग का सवाल पूछा गया था, दो दो क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐसे तो अदरवाइज क्या है कि 30 नंबर में 28-29 हर सभी लोग सही कर लेते, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे 27-28 पे सब लोग आ जाएंगे, 27 क्वेश्चन सही होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो कि 30 में 30 सही कर पाएंगे या 29 सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि रीजनिंग का मार्क्स कम हो जाएगा। तो जो रीजनिंग का
अटेम्प्ट अगर एवरेज अटेम्प्ट देखा जाए तो 24 से 25 हर एक शिफ्ट में लगभग जा रहा है, इसी के आसपास। और अगर आपने 26 से प्लस अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ जोन में हैं। और इसको हम लोग इस तरीके से मान रहे हैं कि मान लीजिए किसी को 30 में से 20 रीजनिंग आ रहा है और अगर 6 से 7 वो अपने मन से अटेम्प्ट कर दिया, तो उस तरीके से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि जिसने भी अटेम्प्ट लिया 25, 24, वो क्या किया, एकदम सही सही बनाया है। 1 से 2 क्वेश्चन में वो थोड़ा सा तुक्केबाजी किया है, तो उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सेफ अटेम्प्ट का, ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने 15 से 18 तो वो रीजनिंग को सॉल्व करके बनाए, बाद बाकी 8 से 7 क्वेश्चन जो है वो तुक्के लगा दिए। तो उन लोगों के लिए ये सेफ अटेम्प्ट नहीं है। सेफ अटेम्प्ट उनके लिए है जो 23-24 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन को तुक्का लगाए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये रॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड करके मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप तुक्के लगाएंगे तो ज़्यादा आपका क्वेश्चन गलत जाएगा, जो कि सही क्वेश्चन में से आपको नंबर उसमें से काट लिए जाएंगे। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपने 23-24 आपने सही से बनाया और 2-3 आपने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन को तुक्केबाजी से लगा लिया, तो 26 प्लस अटेम्प्ट आपका सेफ जोन में माना जाएगा। और आप देखेंगे, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये हो, इससे 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी तक 3 बार CGL दे चुका हूँ, तो उसके अनुसार से मुझे ये लग रहा है। और अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दे, यानी जो क्वेश्चन गलत होने वाले हैं उसको हटा दे, और आप 23-24 इससे प्लस 23-24 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और एकदम आपका सही है 24 क्वेश्चन से ऊपर, तो आप समझिए कि आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा पोस्ट जरूर मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आप मान लीजिए कि इस रीजनिंग में 26 प्लस और यहाँ पे मैथ में आपका 26-27 प्लस है, तब तो आप ड्रीम जॉब आपको मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, जो आपका ड्रीम जॉब है। नेक्स्ट सेक्शन देखें इंग्लिश। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों का बहुत से लोगों का जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ गलत चले जाता है, क्योंकि इसमें वो काफ़ी ज़्यादा तुक्का लगाते हैं। तो जैसा कि एवरेज अटेम्प्ट 41 से 42 के आसपास देखा गया, 43 के आसपास भी देखा गया। चूँकि इसमें होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने 38 से 40 वो एकदम सही सही सॉल्व किए हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन उन्हें 2-3 ऑप्शन में अगर लसक गए, तो उसको पता नहीं अंदर से क्या लगता है कि चलो ये होगा, तो वो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि मैंने 43-44 अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग्स जो इफेक्ट डालता है इंग्लिश के सेक्शन और GK GS के सेक्शन पे डालता है। तो यहाँ पे अगर आपका एवरेज अटेम्प्ट 41-42 है तो सही है, और आपका सेफ अटेम्प्ट अगर 42 से प्लस आपने अटेम्प्ट किया है और एक्यूरेसी 85%, 90% के आसपास है, तो तब तो आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छे से गया है। तो ये आप 45 में से 42 प्लस क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में भी सेफ जोन में हैं। और सही की बात करें, अगर आपका काट के जो गलत क्वेश्चन है उसको हटाने के बाद 38-39 आप बोल सकते हैं 38 प्लस अगर आपने सही किया है, तो इंग्लिश के भी वजह से आप एग्जाम से फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं होंगे, आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगा। इसी तरीके से GK GS की देखें तो यहाँ पे 15 से 17 एवरेज अटेम्प्ट जा रहा था, लेकिन सेफ अटेम्प्ट 15 से प्लस यह सेफ अटेम्प्ट में काउंट होगा, क्योंकि इंग्लिश से भी ज़्यादा तुक्का कई लोग GK GS में लगाते हैं। तो इसका सेफ अटेम्प्ट 15 प्लस आपने अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर गलत क्वेश्चन को आप छांट दें और 11 से 13 कह लीजिए 11 प्लस आपने सही अटेम्प्ट किया है, तब तो आप एकदम इन सभी सेक्शन को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपको एक अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि चूंकि मेरिट जो बनना है हम लोगों का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS से, तो यहाँ पे ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो एवरेज अटेम्प्ट 102 से 107 के बीच है। तो जिन लोगों ने 102 से 107 के बीच एवरेज अटेम्प्ट किया, तो उसका एवरेज यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई पोस्ट, नीचे का कोई ना कोई पोस्ट मिल सकता है। तो इस एवरेज अटेम्प्ट में कुछ लोग जो हैं कि सेफ अटेम्प्ट की बात करें,
जो कि इसमें से बहुत सारा लोग तुक्का मारते हैं, या यहाँ पे इस 102 से 107 के रेंज में बहुत चीज़ों को यहाँ पे जैसे कि बोल दे कि मान लीजिए किसी ने सॉल्व करके 90 ही बनाया, लेकिन वो 12 से 15 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिए, या 80 बनाए, 85 बनाए, 20 से 25 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिए, तो वह उन लोगों को भी चांस है कि कोई ना कोई पोस्ट नीचे का मिल जाए। लेकिन अगर आप 105 से 110 अच्छे अपने एक्यूरेसी के साथ 95 प्लस एक्यूरेटी 90 प्लस एक्यूरेसी के साथ आपने 100 से 105 110 के बीच आपने ये अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तब तो आपको अच्छे लेवल का पोस्ट भी मिलेगा। और इसमें अगर आप अपना गलत क्वेश्चन को हटा दें और 100 प्लस आपने सही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तब तो यहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल का पोस्ट भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि कंप्यूटर और टाइपिंग में छट जाए तो उसको 100 प्लस क्वेश्चन सही करने के बाद भी पोस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 100 प्लस क्वेश्चन सही किया है और टाइपिंग और कंप्यूटर आपका अच्छा रहा, तो आपको एक अच्छे लेवल का पोस्ट मिलने का पूरी संभावना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर और टाइपिंग के बारे में। तो टाइपिंग के बारे में इसी के बाद हम लोग बात कर लेंगे। तो कंप्यूटर सेक्शन को पहले देख लेते हैं। यहाँ से 13 से 15 एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है और सेफ अटेम्प्ट 14 प्लस सेफ अटेम्प्ट भी है। और यहाँ पे जो गलत क्वेश्चन को हटा दे, तो अगर आपने 12 प्लस क्वेश्चन को सही किया है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। यहाँ से कंप्यूटर की वजह से भी आप अच्छे पोस्ट से बाहर नहीं होंगे। तो अगर 12 प्लस है तो आपको अच्छी पोस्ट भी मिलेगी। तो अगर 12 प्लस आपका सही जा रहा है कंप्यूटर में। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग में जैसे कि 2000 की डिप्रेशन की बात कही गई थी, तो यहाँ पे जिसमें कि 20% आपको यहाँ बताया गया था कि एरर अलाउ है यूआर के लिए और 25% ओबीसी के लिए। तो उस तरीके से देखें तो यहाँ पे इस क्राइटेरिया पे 20% एरर और 25% एरर के साथ कुछ ही पोस्ट होंगे, 10 से 13 हज़ार के बीच मानिए इतना पोस्ट होंगे जो कि इस क्राइटेरिया को अलाउ करेंगे। और जो यहाँ पे जो 22 से 25 हज़ार पोस्ट बच गया है, उस पोस्ट के लिए जो है टाइपिंग का कटअप अलग रहेगा और फिर कंप्यूटर का भी कटअप अलग रहेगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, लगभग 15% या 10% आप बोलिए लोग जो हैं कि टाइपिंग की वजह से वो अच्छे नंबर लाने के बाद भी थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे, लोअर लेवल के पोस्ट पे आ जाएंगे। और फिर कंप्यूटर में स्कोर करने की वजह से भी 10 से 15% लोग ऐसे होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको कि नंबर तो यहाँ 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा नंबर वो गेन कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो 10 से 15% स्टूडेंट वो अच्छे लेवल के पोस्ट से बाहर होने का संभावना दिख रहा है। जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनमें से कई सारे लोग का कंप्यूटर थोड़ा सा सेक्शन खराब गया है और टाइपिंग भी कई लोगों का, लगभग 10% लोगों का टाइपिंग भी खराब गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर बात करें कि कितना हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना स्कोर लाना चाहिए कि जिससे कि हमारा रैंक जो है यहाँ पे सेफ हो जाए, तो उस अनुसार से आप यहाँ देखेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन को जो गलत क्वेश्चन है उसको हटा दिए तो आपका 100 प्लस आपने सही किया तो 300 प्लस नंबर पे आपको बहुत अच्छे लेवल का पोस्ट मिल जाएगा, बशर्ते कि आपका कंप्यूटर में यहाँ पे 12 से प्लस क्वेश्चन सही हो और टाइपिंग आपका अच्छा हो, जिसमें कि आपको 5 से 7% का अगर एरर आपने किया है टाइपिंग में तो आपको 300 प्लस नंबर पे बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। और बात करें कि मान लीजिए जिसको 290 280 से प्लस आ रहा है और उसका भी कंप्यूटर और टाइपिंग ठीक है, कंप्यूटर और टाइपिंग उसका सही गया है, तो इन लोगों को भी चांस है कि उसको अच्छे पोस्ट मिल जाए। अगर हो सकता है कि अच्छे लेवल का पोस्ट ना मिले तो भी इन लोगों को लोअर लेवल में, मिडिल लोअर लेवल में अच्छा पोस्ट मिल ही जाएगा। और आप बोले कि 270 प्लस से ऊपर वाले नंबर को हमें लगता है कोई ना कोई पोस्ट अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो इतना सही करने के बाद आपका 10 से किसी शिफ्ट में 10 के आसपास तो नहीं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल एक जैसा रखा गया, तो आप बोल सकते हैं कि 5 से
4 से 5 नंबर इतना तो नॉर्मलाइजेशन में भी उसको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि किसी किसी शिफ्ट में 5 से 7 नंबर का इंक्रीज देखने के लिए मिल जाए। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे 270 स्कोर कर रहे हैं उसका बढ़ के 275 हो जाए, 278 हो जाए। तो उस अनुसार से आप देखेंगे कि लगभग 280 के करीब आ जाएंगे, तो आपको किसी ना किसी नीचे लेवल के पोस्ट पे भी, बॉर्डर पे भी आपको कोई पोस्ट मिलने की संभावना है। तो यहाँ से अब क्या पता चलता है कि मैं एक बार इसको समराइज कर दूं। यहाँ से आपको पता चल, जो हमें मालूम चल रहा है, हो सकता है कि ऐसा हो कि 300 प्लस आपने स्कोर किया है और यह मानते हुए कि कंप्यूटर और टाइपिंग आपका सही है, तो आप एक अच्छे लेवल का पोस्ट लेके जाएंगे। और फिर अगर 280 प्लस है तो यहाँ से भी आपको ठीक ठाक पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन 275 270 प्लस पे भी आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगा। तो अब तो देखते हैं आंसर की आने के बाद कुछ दिन में, 2 से 4 दिन में, मान लीजिए कि 11 10 11 तक आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर आपको आगे की चीज़ें मालूम चलेंगे। तो आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब किया अगर ये आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।